आज इस पूरी धरती को अपने अनुगत करना हो, इस पूरी धरती के प्राणी आपका अनुशीलन करें, वे सब आपके अनुयायी बन जाएं, आपको उच्च पद से प्रतिष्ठित कर दें, आपके अनुगत होकर आपकी आज्ञा में खड़े हो जाएं, आपके आदेश की प्रतीक्षा करें, ये धन से नहीं होगा, नहीं हो सकता, ये धर्म से होगा। आप उच्च पद प्रतिष्ठित हो सकते हैं कुछ देर तक धन के कारण, पर प्रत्येक प्राणी पर आपका अनुशासन नहीं चल सकता। वो तो सत्कर्मों से ही इस पूरी धरती को आप अपने अधीन करेंगे। दैवाधीनम जगत सर्वम, ये देवताओं के अधीन है जगत। और देवता पता है किसके अधीन है? साधु ब्राह्मण और आचार्यों के। और वो किन के अधीन है? श्रद्धा के, द्रव्य के अधीन नहीं है। ये हल्की सी करेक्शन करने की जरूरत है, हल्का सा संशोधन, कि देवगण किसके अधीन है? श्रद्धा के। मंत्रों से हम कई बार उन्हें प्रतिष्ठित कर देते हैं। आपने देखा, इहा गच्छ इहा तिष्ठ वरदो भव सुप्रसन्नो भव रम्यम सुशोभनम दिव्यम सर्व सौख्य करम शुभम आसनम मया दत्त ग्रहण परमेश्वर। एक फूल में बैठ जाता है देवता, एक ऐसे धान्य कण में देवता जग जाता है। महादेव तो इतने उदार हैं, एक मिट्टी के कण में भी उनका शिवत्व चैतन्य हो जाता है। इहा गच्छ इहा तिष्ठ वरदो भव सुप्रसन्नो भव। मैं पहली बार मैंने वो देखा था, लक्षार्चन, लक्षाधिक शिवलिंगों की पूजा नर्मदा के तट पर हमने पहली बार देखी। ये क्या? मिट्टी के नन्हे 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 कणों में एक एक अक्षत रखते हुए और उनका लिंगार्चन हो रहा था। और तो अंगुष्ठ मात्र से भी कई बार ऐसे श्रद्धा से देवता चैतन्य हो जाते हैं। आत्मदेव के विषय में आता है, वो धनवान ब्राह्मण था, बहुत संपन्न ब्राह्मण था और विचारवान था, क्योंकि उसके पास वैराग्य था। वैराग्य बड़ा धन है, त्याग बड़ा धन है। साधु ब्राह्मणों का जो धन है वो वैराग्य बताया है, धर्म ही उसका धन बताया है। इसलिए वहां वो सत्या, लक्ष्मणा, नाग निजिति और जामवंती आदि चकित थी। रुक्मणी भी किंचित विस्मित थी कि यह है कौन जिसके पग पखार रहा है ठाकुर। कुछ देर तो नेत्रों से नीर बहता रहा। बहुत देर तक तो उनके होठ हिलते रहे, कंपन हाथों में, अश्रुधारा। फिर धीरे से सुध आई तो पैर पखार रहा है। अपने ही उत्तरीय से भगवान कृष्ण परमात्मा द्वारिकाधीश अपने ही उत्तरीय से उसके गीले पैर पहुंच रहे हैं। उन पर दुग्धाभिषेक हुआ, दूध दधि घृत मधुपर्क से, शहद आदि से, शर्करा, फलों का रस, ऐसे उनसे पैर धोए थे। फिर अपने उत्तरीय से उनके पैर पहुंच दिए थे। सुदामा के चरणों में चंदन लगाया था महादेव ठाकुर ने, उसका नीरांजन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। किसका? अतिथि का, अपने मित्र का इतना आदर कर रहे हैं। रुक्मणी से पूछा था सबने कि इतना संपन्न तो नहीं है जितना आदर इसको मिल रहा है। तो रुक्मणी ने सब रानियों से कहा कि ये धर्म और वैराग्य से हमसे भी अधिक संपन्न है।